विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम दयानिधिम देहव्रताम शरण्यम देवम हयग्रीवमहं प्रपद्ये। मित्रों, मैं अमितोपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय संस्कृत विभाग MA का छात्र हूँ। कारक अध्यापन के लिए इस विद्वत प्रतिभा नामक चैनल में उपस्थित हूँ। हम लोग प्रथमा विभक्ति के अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथमा विधान करने वाला सबसे पहले सूत्र उपस्थित हुआ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसी क्रम में एक दूसरा सूत्र उपस्थित होता है, संबोधने चा। संबोधने चा इस सूत्र में दो पद हैं। एक तो संबोधने यह पद है जो कि सप्तमी के एक वचन का रूप है, दूसरा चा यह पद है जो कि अव्यय है। तो द्विपदात्मकम सूत्रमिदम्। यह सूत्र संबोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान करने के लिए उपस्थित हुआ है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम संबोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान पूर्व सूत्र के द्वारा कर लें। तो हम कहेंगे नहीं, पूर्व सूत्र से संबोधन में प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व सूत्र प्रातिपदिक, वहाँ पूर्व सूत्र में मात्र का ग्रहण किया गया, तो मात्र ग्रहण से प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा संबोधन भी अधिक भाषित हो रहा है। तो जो संबोधन रूपी अर्थ है वह नियत नहीं है। कभी राम शब्द हे राम कहे तो कभी प्रतीत हो रहा है, कहीं रामः गच्छति वहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा। तो राम के उच्चारण करने से कभी संबोधन भाषित होता है, कभी नहीं होता। एतावता संबोधन रूपी जो अर्थ है वह नियतोपस्थितिक न होने के कारण प्रातिपदिकार्थ नहीं हुआ। तो संबोधन में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, इस अंश के द्वारा प्रथमा विभक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। लिंग मात्राधिक्य से भी प्रथमा नहीं होगी, तथा परिमाण ना होने के कारण परिमाण मात्रे प्रथमा इस अंश से भी प्रथमा सिद्ध नहीं है, और वचन मात्रे प्रथमा इस अंश के द्वारा भी संबोधन में प्रथमा विभक्ति सिद्ध नहीं है। अतः संबोधन में प्रथमा विधान करने के लिए संबोधने चा इस सूत्र का आरंभ किया गया। अब संबोधने चा इस सूत्र का अर्थ क्या निष्पन्न होगा, तो हम कहेंगे कि सूत्र का अर्थ होगा कि प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा जहाँ संबोधन मात्र अधिक भाषित हो रहा हो, वहाँ पर संबोधनाधिक्य में प्रथमा होती है। इसी को संस्कृत में कह सकते हैं, प्रातिपदिकार्थापेक्षया यत्र संबोधन मात्रम अधिकम भासते ततः संबोधनाधिक्ये प्रथमा। यह अर्थ इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि प्रातिपदिकार्थ तो सब जगह रहता ही है, तो प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा ही, उसको छोड़ करके संबोधन रह नहीं सकता। तो प्रातिपदिकार्थ तो रहे, लेकिन प्रातिपदिकार्थ से अधिक जहाँ पर संबोधन रूपी अर्थ की भी प्रतीति हो रही हो, तो वहाँ पर संबोधनाधिक्य में भी प्रथमा विधान करने के लिए संबोधने चा इस सूत्र का आरंभ किया गया। अब प्रश्न होगा, संबोधन किसको कहते हैं, संबोधन का क्या लक्षण है? तो संबोधन का लक्षण करेंगे अभिमुखीकरणम, यह लक्षण होगा। अभिमुखीकरणम संबोधनम, अभिमुखीकरण को ही संबोधन कहते हैं। संबोधन का फल क्या है? तो संबोधन का फल है प्रवृत्ति और निवृत्ति। जैसे देवदत्त कुछ कार्य करने में संलग्न है, तो हमको जल मंगवाना है, तो हमने कहा देवदत्त, तो देवदत्त कहने से एकदम सन्नद्ध हो गए कि हमारे मित्र कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार जो अन्य कार्य में संलग्न था उससे उसकी निवृत्ति हो गई। तथा हमने कहा जलम आनय अथवा जलम देही, तो दानक क्रिया में अथवा आनयनक क्रिया में उसकी प्रवृत्ति हो गई। तो हमने देखा कि संबोधन करने से दो फल उत्पन्न होते हैं। एक तो जिस कार्य में वो पहले से प्रवृत्त है उधर से उसकी निवृत्ति होती है, तथा अन्य कार्य में प्रवृत्ति होती है। तो देवदत्त जलम आन, हे देवदत्त जलम आनय कहे, तो अन्य कार्य में संलग्न था, वहाँ से उसकी निवृत्ति हो गई, और जल आनयन में उसकी प्रवृत्ति हो गई। तो संबोधन का फल प्रवृत्ति और निवृत्ति ही है। तो संबोधन का प्रवृत्ति निवृत्ति फल हो गया, प्रयोजन हो गया। और संबोधन का स्वरूप हमने जाना अभिमुखीकरणम संबोधनम,
अभिमुखीकरण को ही संबोधन कहते हैं। इसी का फलितार्थ रूप हम कह सकते हैं कि अन्यत्र प्रवृत्तस्य स्वाभिमुखीकृत्य ज्ञापनम, कि अन्यत्र प्रवृत्त व्यक्ति को अपने अभिमुखी करके उसको कुछ कहना, उसको कुछ बताना, यही संबोधन का आशय है। एक बार पुनः इसको ध्यान से समझ लें कि संबोधन का आशय क्या निकला। तो आशय यही निकला कि अन्यत्र प्रवृत्त व्यक्ति को पहले अपने अभिमुखीकरण करना है, और जब वह अभिमुख हो जाए तो उसको कुछ कहना, कुछ ज्ञान कराना ही संबोधन का तात्पर्य है। अन्यत्र प्रवृत्तस्य स्वाभिमुखीकृत्य ज्ञापनम अर्थात बोधनम संबोधनम, यह जो है संबोधन का लक्षण हम लोग करेंगे। संबोधन के इस प्रकार के लक्षण में प्रमाण क्या है, ऐसे आकांक्षा आपके मन में होगी। तो प्रमाण के रूप में हम आचार्य भर्तृहरि जी की एक कारिका को देख सकते हैं। आचार्य भर्तृहरि जी ने वाक्यपदीयम में कहा, सिद्धस्याभिमुखी भावा मात्रम संबोधनम विदुः। तो सिद्धस्याभिमुखी भावा मात्रम संबोधनम विदुः, यह कारिका ही अभिमुखीकरण को संबोधन कहते हैं, इसमें प्रमाण के रूप में उपस्थित होती है। और यह जो संबोधन विभक्ति इसके द्वारा आ रही है, तो संबोधन विभक्ति सिद्ध पदार्थ को कहने के लिए ही होती है। सिद्धस्याभिमुखी भावा, सिद्ध पदार्थ का ही अभिमुखीकरण किया जाता है। इसका सिद्ध में ही इसकी प्रवृत्ति होती है, असिद्ध में नहीं। इसको कहने का फल यह हुआ कि सार्वभौमो भव, हे राजन सार्वभौमो भव युद्धस्व। यहाँ पर सार्वभौम शब्द से संबोधन में प्रथमा नहीं आई, क्योंकि अभी सार्वभौम जो है सिद्ध नहीं है। राजा में सार्वभौमत्व सिद्ध ना होने के कारण उसमें संबोधन में प्रथमा नहीं आ सकती। सिद्ध में ही संबोधन। कोई कुमारावस्था में भी राजकुमार है, उसको हम कहे राजा भव युद्धस्व, तो राजा हो और युद्ध करो। तो अभी राजा भव यहाँ पर ऐसा प्रयोग तो होता है, लेकिन उसके स्थल पर यदि राजन भव युद्धस्व ऐसा कहें तो ठीक नहीं है। राजन भव युद्धस्व ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर राज पदार्थ सिद्ध नहीं। तो सिद्ध में ही संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सिद्धस्याभिमुखी भावा मात्रम संबोधनम विदुः। इसीलिए अनुवाद मात्रिका है, अनुवाद मात्र सिद्ध का अनुवाद करने के लिए प्रथमा विभक्ति आती है। यही इसका सारांश हम कह सकते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने इसकी वृत्ति लिखते समय लिखा, यह प्रथमा स्यात्, यह मतलब संबोधने और स्यात् क्रिया का अध्याय कर लिए, तथा इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इससे प्रथमा विभक्ति की उपस्थिति हुई। तो वाक्य उन्होंने बनाया, यह प्रथमा स्यात्, अर्थात संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। इसका विशिष्ट अर्थ हम लोगों ने जाना ही कि प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा जहाँ पर संबोधन मात्र अधिक भाषित हो रहा हो, वहाँ प्रथमा होती है। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण आचार्य जी ने लिखा, हे राम। तो हे राम यहाँ पर एक क्रिया का भी अध्ययन करना होगा, पाही। तो पाही क्रिया का अध्ययन किए, हे राम माम पाही, यह वाक्य बना। तो राम अन्यत्र किसी कार्य में मान लीजिए संलग्न है, तो हमने संबोधन किया तो उस कार्य से उनकी निवृत्ति हुई, और हमने कहा कि हमारी रक्षा करिए, तो रक्षण रूपी कार्य में उनकी प्रवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हे राम ये संबोधन करने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी दो फल यहाँ उपस्थित होते हैं। तो संबोधन का फल प्रवृत्ति और निवृत्ति है। इस प्रकार हम लोगों ने संबोधने चा इस सूत्र का सामान्यतः जो कौमुदी के रीति से अर्थ उपस्थित होता है उसका विवेचन किया। अग्रिम सूत्र में, अग्रिम वीडियो में हम आगे के सूत्रों का विवेचन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।